नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सेटिंग अरेंजमेंट के दोस्तों यहाँ पर पार्ट नंबर 3 के। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने पार्ट नंबर 2 तक नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है दोस्तों वहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों आज जो है सेटिंग अरेंजमेंट आज द एंड हो जाएगा। तो इसमें आज हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दोस्तों है परीक्षा में जो बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जाता है वह है जब दोस्तों कुछ अंदर की ओर देख रहे हों और कुछ दोस्तों बाहर की ओर देख रहे हों। इस प्रकार से दोस्तों अगर बैठे हुए हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम, हो सकती है कि कब कोई सर्किल में बैठा हुआ है और कोई दोस्तों वर्ग में बैठा हुआ है और कोई दोस्तों आयत में बैठा हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों ये सभी बैठ सकते हैं इन सभी आकृतियों में। चलिए साथियों देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कहा गया ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त में बैठे हैं, इनमें से 4 का मुंह केंद्र के से विपरीत के, मतलब 4 का मुंह जो दोस्तों वह केंद्र से विपरीत की है, बाकी सबका मुंह केंद्र के अंदर की ओर है। तो यहाँ पर बैठा देंगे, पहले देखते हैं कितने बैठे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 4 मतलब 7 आदमी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और एक 7 को दोस्तों हमने बैठा दिया है। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया यहाँ पर सी जो है वह डी के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। दोस्तों दोनों का मुंह अगर केंद्र की ओर है तो हम कहेंगे अगर हम डी को इस जगह पर बैठा देते हैं, डी हमारा इस जगह पर बैठ गया और इसके दोस्तों इसके बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है सी, इसके बाएं और पहला दूसरा और दोस्तों यहाँ पर तीसरा आ जाएगा। तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी बैठा है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है, दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। ई जो है ना तो डी और ना तो डी के और ना ही सी के बगल में बैठा हुआ है। दोस्तों अगर हम सी का बगल देखेंगे यहाँ पर नहीं आ सकता है ई और दोस्तों ना ही यहाँ पर आ सकता है ई। तो ई के लिए सिर्फ एक ही स्थान बचता है, वह स्थान है यह वाला। यहाँ पर दोस्तों ई आ गया है और जो डी व एफ के बीच में बैठा है उसका मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में है। मतलब कि जो बैठा हुआ दोस्तों डी व एफ के बीच में चाहे जो भी बैठा हुआ है उसका मुंह दोस्तों केंद्र के विपरीत की तरफ है, केंद्र के विपरीत की तरफ है। अब ये पता नहीं है कौन बैठा हुआ है। अगर साथियों यहाँ पर हम बैठाते हैं कि डी व एफ के बीच में अगर हम बैठाएंगे यहाँ पर तो डी व एफ के बीच में दोस्तों एक ही स्थान पर वह बैठ सकता है। डी व एफ के बीच में दोस्तों वह एक ही स्थान पर यहाँ पर बैठ सकता है। वह तो कौन सा स्थान है वह, अगर यहाँ से देखेंगे पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर हमने बैठा दिया यहाँ पर। तो किसके बाएं और डी के बाएं और तीसरे स्थान पर है। हाँ सही है, यहां से यह सही होने वाला है। जो डी व एफ के बीचों बीच में बैठा तो डी दोस्तों यहाँ कहां पर आएगा, अगर हम देखते हैं डी तो यहाँ पर आ गया है, बाकी एफ इस जगह पर आ जाएगा। एफ दोस्तों इस जगह पर आ जाएगा क्योंकि अगर हम एफ को यहाँ बैठाएंगे तो एफ तो यहाँ बैठ नहीं सकता है, तो इसके बीच में सिर्फ एक ही लोग आएंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे चाहे जो भी बैठा हुआ है उसका मुंह दोस्तों केंद्र से बाहर की ओर है, इस दिशा में बैठा हुआ है। आगे कहा गया उसका मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में है, तो सही है। यहाँ से आगे जी जो है वह ए के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है और उसका मुंह दोस्तों केंद्र की ओर है। किसका, जी का जो मुंह है वह केंद्र की ओर है, तो वह बैठा हुआ है ए के, मतलब कि ए के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है, हम कहेंगे जी बैठा है। अगर जी से हम बात करेंगे तो जी के दाएं दोस्तों तीसरे स्थान पर, अगर हम जी को यहाँ बैठा देते हैं तो इसका दाया अगर देखते हैं तो इसका दाया अगर हम देखेंगे दोस्तों इसका दाया पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पर नहीं आ सकता है, इस स्थान पर नहीं आ सकता है। तो दोस्तों ए कहाँ पर आएगा, अगर हम ए की चर्चा करते हैं दोस्तों यह जो है इसके दाएं, मतलब कि इसके दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। किसके दाएं पर, ए के दाएं पर, ए के दाहिने पर। अगर दोस्तों हम ए को यहाँ पर बैठा देते हैं और हम बाहर की ओर दिख रहे हैं तो हमारे अगर दाएं होता है पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर दोस्तों जी बैठ जाएगा और जी का मुंह दोस्तों केंद्र की ओर है। अब बाकी दोस्तों अब 3 तो केंद्र की ओर हो गए, अब यहाँ पर बाकी जो बचते दोस्तों सबका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, सबका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 लोग केंद्र से बाहर की ओर देखें, सही है यहाँ से।
आगे अब एक ही लोग बचता है, कौन बच रहा है? वह हम कहेंगे ए भी बैठ गया, बी नहीं बैठा है, बी दोस्तों यहाँ पर बैठ गया। अब कहा क्या गया है? कहा गया है बी की बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। केंद्र से विपरीत दिशा में बिल्कुल सही है, विपरीत दिशा में है तो केंद्र से विपरीत दिशा में है। यदि सभी व्यक्तियों को ए से आरंभ करके, कहा गया ए से अगर हम प्रारंभ करते हैं वर्णानुक्रम में घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए तो ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? मतलब कि अगर यहाँ से हम ए से शुरू करते हैं, ए बी सी डी ई और एफ और दोस्तों जी, इस प्रकार से कह रहा है वह बैठे हुए हैं वर्णानुक्रम इस प्रकार से, और ए को छोड़कर, ए को हमको नहीं लेना क्योंकि ए तो ए पर आ रहा है, बाकी किसका दोस्तों स्थान जो है वह अपरिवर्तित है। अगर यहाँ से हम देखेंगे सी का स्थान अपरिवर्तित है और दोस्तों ई का स्थान परिवर्तित है, तो यहाँ पर हम कहेंगे दो लोगों का स्थान अपरिवर्तित है। तो यहाँ पर किसमें? दो विकल्प नंबर सी में है, तो इसका विकल्प नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही आने वाला है। जैसे ही दो सही आता है साथियों, चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कहा गया है यस टी यू भी यक्स टी यू भी डब्ल्यू यक्स वाई और जेड एक वृत्तीय क्षेत्र के चारों ओर बैठे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं। तो कहा गया सभी के बीच में समान दूरी पर है, सभी के बीच में समान दूरी पर है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो कितने लोग को पहले देखते हैं, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं दोस्तों यहाँ पर। तो 8 लोगों को हम इस प्रकार से बैठा देंगे यहाँ पर। हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। अब कहा गया है कि सभी के बीच में समान दूरी पर है, केवल दो लोगों का मुंह केंद्र की ओर है। तो केंद्र की ओर सिर्फ दो लोगों का मुंह है, अब किसका है यह पता नहीं है, और शेष सभी का बाहर की ओर है, अर्थात केंद्र से विपरीत की ओर है। तो y जो है W के बाएं दूसरा है, y जो है दोस्तों वह W के बाएं दूसरा है, यस y के बाएं दूसरा है, और यस और z के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है, यस और जेड के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है, और टी जो है वह यस के तुरंत दाएं बैठता है, और टी जो है वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, भी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यक्स के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुंह केंद्र की ओर है, तो जेड के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है? जेड के तुरंत दाएं कौन बैठा है? अब दोस्तों यक्स का जो पड़ोसी हैं उनका मुंह केंद्र की ओर है, तो यक्स का चाहे जो भी दोस्तों पड़ोसी बैठेगा उनका मुंह केंद्र की ओर ही रहेगा। तो यक्स का जो पड़ोसी कौन बैठेंगे, देखते हैं यक्स की बात कहाँ से हो रही है, यक्स की बात कहीं पर नहीं हो रही है, यक्स की बात दोस्तों कहीं पर भी नहीं हो रही। अगर देखते हैं आगे, अर्थात विपरीत दिशा में वाई जो है दोस्तों वह डब्लू के बाएं दूसरा है। तो डब्लू दोस्तों अगर हम देखते हैं डब्लू कहाँ पर बैठे, अगर हम डब्लू के यहाँ बैठ जाते हैं और मान के चल रहे हैं यहाँ केंद्र की ओर देख रहा है, और इसका दोस्तों बायां दूसरा, पहला और दूसरा, यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे यह भी केंद्र की ओर मान के चल रहे देख रहा है, तो यहाँ पर वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आगे, कहा गया है यस जो है वह वाई के बाएं दूसरा है। तो वाई का बायां पहला और दूसरा, यहाँ पर दोस्तों यस निकल के आ जाएगा, यस आ रहा है और इसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। यस और जेड के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है, तो यस और जेड के मध्य यहाँ नहीं आ सकता, तो दोस्तों यहाँ पर आ सकता है जेड आ सकता है, एक व्यक्ति बैठता है। तो टी जो है वह यस के तुरंत दाएं बैठता है, टी जो है दोस्तों वह यस के तुरंत दाएं, अगर हम यस का दाहिना दोस्तों देखते हैं हम, तो यस का अगर दाहिने देखते हैं तो इधर आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे यस के तुरंत दाएं बैठता है कौन? टी बैठता है, टी यहाँ पर आ जाएगा। और टी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं, सही है यहाँ से दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल सही जा रहे हैं। और भी जो है दोस्तों वह वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, भी जो है दोस्तों वह वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और दोस्तों भी दोस्तों हम कहेंगे वह वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वाई का निकटतम पड़ोसी, तो भी के लिए सिर्फ एक ही स्थान बचता है, भी यहाँ पर आ जाता है। आगे यक्ष के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र की ओर, तो यक्ष के दोनों मुख, यहाँ पर यक्ष के दोनों आ गए हैं, और यहाँ से बात करते हैं सिर्फ एक बचता है कौन? जेड बचता है, जेड तो यहाँ पर दोस्तों आ गया है,
जेड यहाँ पर आ गया, आगे कौन बचता है हम कहेंगे यक्स भी आ गया है, वाई भी आ गया, टी यू आर यू बचा है, यू यहाँ पर आ जाएगा। तो पूछा क्या गया, पूछा गया है कि जेड के तुरंत दाएं कौन बैठा है। अगर हम जेड का दोस्तों तुरंत दाएं देखते हैं तो जेड के अगर हम दाएं देखें दोस्तों इस तरफ कौन बैठा हुआ है, हम कहेंगे भी बैठा हुआ है। कौन बैठा है दोस्तों, भी बैठा हुआ है। भी विकल्प नंबर बी में है। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों यहाँ पर बी सही आता है, चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा गया है दिए हुए बैठने के व्यक्ति व्यवस्थित करण के अनुसार यू के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब दोस्तों इसी प्रश्नों में बात करना है कि यू के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यक्स जो है वह यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। यक्स जो है वह यू के बाईं ओर, अगर हम यू का दोस्तों बायां देखते हैं तो यू का बायां पहला और दूसरा, यहाँ पर दोस्तों यक्स बैठता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया यू और वाई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। यू और वाई के बीच, यू और वाई के बीच दोस्तों एक भी व्यक्ति नहीं बैठते। तो यहाँ पर क्या 3 गलत। जेड यू के निकटतम पड़ोसियों में से एक है। जेड दोस्तों वह यू के निकटतम पड़ोसी, बिल्कुल गलत है दोस्तों। जेड यहाँ पर है, इसका पड़ोसी टी और भी है, तो यह भी दोस्तों बिल्कुल 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 गलत हो सकता है। आगे डी वाला, यू का मुंह केंद्र की ओर है। कहा गया यू का मुंह केंद्र की ओर है, नहीं यहाँ से तो केंद्र के बाहर की ओर है, यह भी गलत हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं जबकि कुछ केंद्र से बाहर की ओर, तो अर्थात केंद्र से विपरीत दिशा में। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बैठाते हैं इस प्रकार से तो कितने व्यक्ति हैं कुल मिलाकर दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 8 व्यक्ति हैं। तो 8 व्यक्ति हैं, आमने सामने बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर बैठ गए हैं। अब कहा गया है कि अब यहाँ से कहा गया कि यन जो है मतलब कि आर जो है वह टी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है और टी का मुंह केंद्र की ओर है। अगर दोस्तों टी का मुंह केंद्र की ओर है तो दोस्तों टी को हम यहाँ पर बैठाते हैं और कहा गया है इसके दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा हुआ है, वह आर बैठा हुआ है। तो पहला और दूसरा यहाँ पर दोस्तों आर निकल के आ जाएगा। अब आर का मुंह यह नहीं पता है कि किधर है, मगर टी का मुंह पता था कि वह केंद्र की ओर है। तो ओ जो है दोस्तों वह आर के बाएं, वो जो है आर के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है आर के बाएं को तीसरे स्थान पर, हम कहेंगे दोस्तों वह ओ बैठा हुआ है। अगर यहाँ से हम देखते हैं आर के बाएं को तीसरे स्थान पर दोस्तों कौन बैठा हुआ है, हम कहेंगे दोस्तों वहां पर ओ बैठा हुआ है। तो ओ बैठा हुआ है तो ओ दोस्तों कहीं पर भी आ सकता है। हम कहेंगे इसका बायां हमको पता नहीं किधर आएगा इसका बायां, तो मगर यहाँ पर दिया गया टी का मुंह केंद्र की ओर है, तो दोस्तों यहाँ से हमने बैठा दिया है। आगे आर तथा ओ के मुख विपरीत दिशा में है, मतलब कि इन दोनों का दोस्तों मुख विपरीत दिशा में है। अगर हम बात करेंगे, अगर आर दोस्तों देख रहा है बाहर की ओर तो ओ दोस्तों अंदर की ओर देखेगा, मतलब दोनों का मुख दोस्तों विपरीत दिशा में है। आगे ओ के निकटतम पड़ोसियों के मुख केंद्र की ओर है। ओ के निकटतम पड़ोसियों का मुख जो है दोस्तों वह केंद्र की ओर है। अगर यहाँ से हम बात करेंगे ओ दोस्तों कहाँ पर आ सकता है, ओ दोस्तों इस जगह पर आ सकता है और यहाँ से ओ कहीं पर भी मतलब इसके पड़ोसी का मुख केंद्र की ओर है, ये तो कहीं पर भी आ सकता है। और पी दोस्तों जो है वह ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है और यू जो है पी के एकदम बाएं बैठा है। यन क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू और ओ दोनों के मुख एक ही दिशा में है। यन मतलब कि क्यू और ओ एक ही दिशा में है। क्यू जो है टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है और बताया गया है 7 का मुंह केंद्र की ओर है। 7 का मुख बताया गया है केंद्र की ओर है। आर के निकटतम पड़ोसियों के मुख विपरीत दिशा में है। 7 का मुख दोस्तों जो बताया गया मतलब कि 7 यहाँ पर 7 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, यहाँ पर केंद्र मतलब का मुख केंद्र की ओर है। आर के निकटतम पड़ोसियों के मुख विपरीत दिशा में है, अर्थात एक पड़ोसी का मुख केंद्र की ओर है और दूसरे का मुख बाहर की ओर है। दूसरे का मुख बाहर की ओर है। का मुख केंद्र की ओर है। का मुख केंद्र की ओर है। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे
वह बताया गया है कि आर का जो मुख है दोस्तों वह केंद्र की ओर, यहाँ से जो 7 दिया गया है यह दर्शा रहा है कि मतलब जो आर है उसका मुख दोस्तों केंद्र की ओर है, और आर के निकटतम पड़ोसियों के मुख विपरीत दिशा में है। आर के निकटतम पड़ोसियों का मुख मतलब आर का मुख अगर दोस्तों केंद्र की ओर है तो इनके पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में इस प्रकार आ जाएगा। और आर के दोस्तों यहाँ पर दिया गया था आर के मुख के विपरीत है, वो आर जो है आर तथा ओ के विपरीत है, मगर ओ जो है आर के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। तो पहला यहाँ से बात करेंगे तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर दोस्तों ओ आ जाएगा और इसका मुंह बताया गया विपरीत दिशा में, मतलब आर तो केंद्र की ओर देख रहा है तो ओ दोस्तों विपरीत दिशा में देखेगा। आगे ओ के निकटतम पड़ोसियों के मुंह केंद्र की ओर है, तो ओ से निकटतम पड़ोसी, ओ के निकटतम पड़ोसी दोस्तों यह हो जाएगा यहाँ पर। और कहा गया पी ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है दोस्तों वह ओ के दाएं, ओ का दाहिना अगर देखते हैं तो ओ का दाहिना दोस्तों इधर देख रहे हैं तो ओ का दाहिना इधर हो जाएगा। तो पहला और दूसरा इस स्थान पर दोस्तों हम कहेंगे पी बैठा हुआ है, तो पी यहाँ पर निकल के आ जाएगा और इसका मुंह दोस्तों बाहर ही है। तो कहा गया यू जो है वह पी के एकदम बाएं बैठा हुआ है, यू जो है वह पी के एकदम बाएं बैठा हुआ है। तो अगर हम पी का यहाँ से बाएं देखते दोस्तों पी का बायां यहाँ पर निकल के आएगा। आगे यन क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, यन जो है वह क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बैठा दें यन और क्यू के लिए यहाँ पर कौन सा स्थान बचता है, बैठता है, और क्यू और ओ दोनों के मुख एक ही दिशा में है। अगर दोस्तों दोनों के मुख एक ही दिशा में है यन मतलब कि क्यू और ओ के मुंह, तो क्यू को अगर दोस्तों यहाँ पर बैठाते थे हम तो इसका दाहिना अगर हम देखेंगे, अगर दोस्तों इसका दाहिना हम देखेंगे तो इसका दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दोस्तों यहाँ से पहला दूसरा इस स्थान पर नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों क्यू के लिए सिर्फ एक ही स्थान बचता है वह यह वाला, तो इस स्थान पर दोस्तों क्यू आएगा और इसका दायां तो पहला दूसरा दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा स्थान पर दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा एन बैठा हुआ है, तो क्यों दोस्तों इस जगह पर बैठ जाएगा। और इसके दाहिने अगर देखते हैं हम तो आर आ रहा है, आर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो हम कहेंगे आर, और यहाँ से हम कहेंगे क्यू यहाँ पर आ सकता है, और इसके दाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पर यन आ सकता है। बिल्कुल सही है आपसे। अब एक लोग कौन बचता है, यस बचता है, यस दोस्तों इस जगह पर आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि निकटतम पड़ोसी मुख विपरीत दिशा में है, तो अर्थात केंद्र की ओर, तो दूसरे का मुख बाहर की ओर है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बैठ जाएंगे 8 लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया गया। कहा गया दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से 4 एक समान है और अपना एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता, जो इस समूह में नहीं आता। अगर हम यू की बात करते हैं दोस्तों तो यू कहा गया है, यू क्या है, यहाँ से जो यू है दोस्तों उसका मुंह हम कहेंगे केंद्र से अंदर की ओर है। बिल्कुल सही है, केंद्र से अंदर की ओर है या अंदर की ओर देख रहा है। और यह यस जो है दोस्तों यस बात करते हैं यह बाहर की ओर देख रहा है। और पी भी दोस्तों यहाँ पर बाहर की ओर देख रहा है। और यन भी दोस्तों बाहर की ओर देख रहा है। और क्यों भी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बाहर की ओर देख रहा है। बात हटते दोस्तों यू वाले को छोड़कर बाकी सभी दोस्तों हम कहेंगे केंद्र से अंदर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर देखते हैं। यू ही ऐसा प्राणी था जो दोस्तों केंद्र में अंदर की ओर देख रहा था, जो दोस्तों केंद्र की ओर देख रहा था। बाकी सारे प्राणी जितने थे दोस्तों ये सभी केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। इन सभी में यही समानता है, बाकी यह भिन्न था, जो भिन्न था वही सही हो जाता है। यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। कहा गया 8 व्यक्ति यम एन ओ पी क्यू आर एस तथा टी एक वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द इधर मतलब इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें 4 व्यक्ति मेज के कोनों पर तथा 4 व्यक्ति मेज की भुजाओं में बैठे हैं, मेज की भुजाओं के मध्य बैठे हुए हैं। दोस्तों एक वर्गाकार मेज है इस प्रकार दोस्तों वर्गाकार मेज यहाँ पर हम बनाते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर कहा गया है कि 4 केंद्र पर बैठे हैं और 4 केंद्र की भुजाओं पर। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बनाते हैं इस प्रकार से देखें तो 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर 8 लोग हैं, तो इस प्रकार दोस्तों बैठ जाएंगे केंद्र में। और केंद्र के बीच में दोस्तों यहाँ पर 4 लोग बैठ जाएंगे इस प्रकार से। आगे कहा गया कि यहाँ पर
कि उनमें 4 व्यक्ति मेज के कोनों पर तथा 4 व्यक्ति मेज की भुजाओं के मध्य बैठे, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में बैठे। मेज के कोनों पर बैठे व्यक्तियों का मुख मेज के केंद्र की ओर है। तो कोनों पर जो बैठे गए दोस्तों, उनका मुख केंद्र की ओर है। इस प्रकार से उनका मुख केंद्र की ओर है। जो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, जो मेज के कोनों पर बैठे व्यक्तियों का मुंह मेज के केंद्र की ओर है तथा मेज की भुजाओं के मध्य बैठे व्यक्तियों का मुख मेज के केंद्र से बाहर की ओर है। तो इनका मुंह दोस्तों बाहर की ओर आने वाला है, बाहर की ओर इनका मुंह है। तो आगे क्या कहा गया है? कहा गया है कि केंद्र बाहर की ओर अर्थात केंद्र से विपरीत दिशा में। पी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है। पी दोस्तों किसी एक कोने पर, पी को दोस्तों इस कोने पर हम बैठा देते हैं। आगे पी तथा यन के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी तथा यन के बीच केवल 2 व्यक्ति, पी तथा यन के बीच दोस्तों यन यहाँ पर आ सकता है और यन दोस्तों यहाँ पर भी आ सकता है। मतलब यन के लिए 2 स्थान बचता है, यन के लिए 2 स्थान यहाँ पर बच देख रहे हैं। तो आगे यन तथा टी, यन जो है वह टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। यन जो है वह टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर दोनों हम कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर आने वाला है। टी तथा ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। अब ये कंडीशन यहाँ पर देखते हैं, टी तथा ओ के बीच में दोस्तों केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। यम यस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यस जो तथा यस टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब यहाँ से दोस्तों यस जो है वह टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं पी तो यहाँ पर बैठ गया। अगर हम यन को बैठाते हैं तो पहला दूसरा और तीसरा यन यहाँ पर बैठ सकते हैं। हम यन को हम इस जगह पर बैठ जाएंगे। यन जो है या पी तथा यन के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, बिल्कुल बैठे हैं यहाँ पर। और आगे यन तथा टी, यन यहाँ पर भी आ सकता है, यह भी ध्यान रखना मायने में, यन यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी दिया ही गया। यन जो है दोस्तों हम यहाँ से बैठाते हैं इनको मानकर। यन जो है मतलब टी जो है वह यन के दाएं दूसरे स्थान पर। अगर दोस्तों यहाँ से हम दाहिने देखते हैं तो पहला और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है दोस्तों? यहाँ पर हम कहेंगे टी बैठा हुआ, टी बैठा हुआ है। आगे टी तथा ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। टी तथा ओ के बीच तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर 3 व्यक्ति यहाँ पर आ जाएंगे। तो मतलब 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो ओ यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3। ओ दोस्तों इस जगह पर आने ही वाला है। यम यस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यम जो है दोस्तों वह यस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, मगर यस जो दोस्तों वह टी का पड़ोसी नहीं, मतलब यस यहाँ पर नहीं सकता और ना ही यहाँ पर। अब दोस्तों यस के लिए इतने स्थान बचे हैं। अब कहा गया है यम जो है दोस्तों वह यस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यम जो है वह यस का बायां। अगर दोस्तों यस को हम इस स्थान पर बैठा देते हैं तो इसका बायां अगर देखेंगे पहला दूसरा तीसरा। अगर यस जो है दोस्तों, अगर यस इधर बैठा हुआ है तो इसका बायां अगर देखेंगे दोस्तों इस प्रकार से, तो इसका बायां इधर ही आने वाला है। तो हम कहेंगे यस के बाएं दूसरे, पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल अगर हम यस को यहाँ बैठाते हैं तो पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। मगर दोस्तों यहाँ से यस जो है वह टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्यों ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है दोस्तों, क्यों यहाँ पर भी नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर कौन आ सकता है? यहाँ पर सिर्फ हम कहेंगे यस आ सकता है। यस यहाँ पर अगर दिया गया है तो यस के बाएं तीसरे स्थान पर। तो यहाँ से अगर हम बायां चेक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम बायां चेक करते हैं तो पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पर नहीं आ सकता, इस स्थान पर नहीं आ सकता है। इसलिए दोस्तों यस को हमको कहाँ बैठाना पड़ेगा? जबरदस्ती यस को हमको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। और इसका दोस्तों अगर हम बायां देखते हैं, यस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो इधर से अगर दोस्तों हम बायां देखते हैं इसका, तो पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे कौन बैठा हुआ है? यम बैठा हुआ। यम इस स्थान पर आ जाएगा। यम के लिए यह स्थान एकदम पूरा परफेक्ट है। अब दोस्तों कहा गया है क्यों ओ का निकटतम पड़ोसी ने, मतलब क्यों यहाँ नहीं था तो क्यों के लिए इस जगह बाकी है। अब एक कौन बच रहा है? एक दोस्त अगर हम इनमें से देखते हैं, यम भी आ गया, यन भी आ गया और पी भी नहीं है, पी भी आ गया है, क्यू भी आ गया है, आर नहीं आया दोस्तों, आर इस जगह पर आ जाएगा। अब आगे क्या पूछा गया? सबको हमने बैठा दिया है, तो आगे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि दी गई व्यवस्था में आर के सापेक्ष निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या ये दिया गया है कि आर तथा यम का मुख विपरीत दिशाओं में है, मतलब कि ये दोनों का मुख
आर तथा यम को विपरीत नहीं समान दिशा में। दोस्तों कैसे विपरीत दिशा में आ गई, समान दिशा में है ना, तो हम कहेंगे यह गलत है। आर मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, बिल्कुल सही है। आगे आर तथा यन के बीच केवल तीन लोग हैं। आर तथा यन के बीच केवल 3 लोग हैं, तो यार तो यन बगल ही बगल बैठा भैया, कैसे 3 लोग हैं, यह भी गलत। दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है, यह भी गलत है। एक कथन सत्य है, वह है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके से जैसे यहाँ पर दिया गया, यम यदि यम के बाएं से गिना जाए तो निम्न में से कौन सा युग्म यश तथा यम तथा यश के बीच बैठे लोगों को प्रदर्शित करता है। यम तथा यश के बीच बैठे लोगों को प्रदर्शित करता है। तो हम कहेंगे टी तथा क्यों कहाँ पर दिया दोस्तों, ये इस स्थान पर दिया गया विकल्प नंबर ई में। विकल्प नंबर ई दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। यश तथा यम के बीच में कौन बैठा है, हम कहेंगे टी तथा क्यों बैठा हुआ है। आगे यदि यन के दाएं से गिना जाए तो यम तथा यन के बीच कितने लोग बैठे हैं। यम तथा यन के बीच दोस्तों कितने लोग बैठे हैं। अगर यहाँ पर कहा गया अगर हम यहाँ से यम के दाहिने गिनते हैं, तो यम के अगर दोस्तों दाहिने गिनते हैं हम, तो हम कहेंगे यम के दाहिने तुरंत ही यहाँ पर यन आ रहा है, तो इनके बीच में कितने लोग हैं, हम कहेंगे एक भी लोग नहीं है, हम कहेंगे कोई नहीं है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आ जाएगा। जैसे आता है डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट दिया, कहा गया है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी एम एन ओ और पी एक वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है, इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति तो मेज के चारों किनारों पर बैठे हैं और शेष 4 व्यक्ति मेज की प्रत्येक भुजा के मध्य बैठे हुए हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से बैठे हुए हैं, ध्यान देखना, इस प्रकार से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मतलब कि 4 तो दोस्तों यहाँ पर केंद्र की ओर दिख रहे हैं, यहाँ पर मतलब कोने पर बैठे हुए हैं, और 4 दोस्तों इन भुजाओं के मध्य में बैठे हुए हैं। अब आगे क्या कहा गया है, कहा गया जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है। जो भुजाओं के मध्य बैठे हुए दोस्तों उनका मुख केंद्र की ओर है। इस प्रकार से इन सबका मुख केंद्र की ओर आ गया है। आगे केंद्र की ओर तथा जो भुजाओं के किनारों पर बैठे हैं उनका मुख, मतलब कि भुजाओं के किनारे बैठे हैं, उनका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। केंद्र से बाहर की ओर, इनका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। इस प्रकार से अब बताया क्या गया है, यहाँ पर एक भुजा के मध्य बैठा है। एक भुजा के मध्य बैठा हुआ, यहाँ पर हम दोस्तों ए को बैठा देते हैं इस जगह पर। अगर हम यहाँ पर ए को बैठा दे रहे हैं इस जगह पर, तो हम कहेंगे ए और यम के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए और यम के मध्य केवल एक व्यक्ति, मतलब यम यहाँ पर भी आ सकता है, यम यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, और दोस्तों यहाँ पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। मगर यहाँ से ए जो है वह बी के दाएं तीसरा है। बी का दायां अगर देखते हैं दोस्तों, तो बी का दायां तीसरा है, मतलब कि ए का यहाँ पर बी का दायां तीसरा बोल रहा है। तो बी का दोस्तों यहाँ से हम अगर दाहिना देखते हैं, तो बी अगर यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। बी के दाएं तीसरा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर दोस्तों बी आ जाएगा। और बी और यन के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी और यन के मध्य केवल 3 व्यक्ति, 1 2 और 1 3। यहाँ पर यन आ सकता है, और 1 2 और 1 3। यहाँ पर भी दोस्तों यन निकल के, यन के लिए सिर्फ एक ही स्थान फिक्स होता है। तो हम कहेंगे कितने लोग, 3 लोग इधर भी आ रहे, 3 लोग इधर भी हैं। सी यन के दाएं दूसरा है। सी जो दोस्तों वह यन के दाएं दूसरा है। अगर दोस्तों यहाँ से हम यन देखते हैं, तो यन का दोस्तों दायां किधर आ जाएगा, अगर यन बाहर की ओर देख रहा है तो इसका दायां पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर दोस्तों सी दिया गया है, सी दिया गया है, पहला और दूसरा, यहाँ पर दोस्तों सी दिया गया, सी आ जाएगा दूसरे स्थान पर। ओ और सी का मुख समान दिशा में है। अगर ओ और सी का मुख दोस्तों समान दिशा में है, तो हम कहेंगे ओ के लिए सिर्फ एक ही स्थान बचता है सब, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। आगे अगर समान दिशा में देख रहा है तो दोस्तों एक ही तो स्थान बच रहा है, यहाँ पर एक ही स्थान बच रहा है, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। फिर आगे कहा गया है,
यम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब यहाँ से कह दिया गया कि यम जो है दोस्तों ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यम के लिए एक ही सीट फिक्स होती है, यह वाली सीट। दोस्तों इस स्थान पर यम नहीं आ सकता है। आगे पी जो है वह डी के दाएं दूसरा है। पी जो है वह डी के दाएं दूसरा है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो पी अगर यहाँ पर आ जाता है तो पी जो है वह डी के दाएं, डी अगर यहाँ पर आ जाता है इसका दूसरा, पहला और दूसरा, यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे पी आ सकता है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सारे बैठ जाएंगे। आगे क्या दिया गया है ये देखते हैं। अब यम के तुरंत दाएं कौन बैठा है? यम के तुरंत दाहिने कौन बैठा हुआ है? अगर दोस्तों यम का अगर हम दायां देखते हैं तो यम का दाएं दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो यम के दाएं तुरंत कौन बैठा हुआ है? हम कहेंगे यन बैठा हुआ है। यम के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है? यन बैठा हुआ। विकल्प नंबर ए सही, विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पी के संबंध में ओ की स्थिति क्या है? पी के संबंध में ओ की स्थिति क्या है? पी के संबंध में ओ की स्थिति क्या है? हम कहेंगे पी के संबंध में अगर ओ की स्थिति हमको देखना हो दोस्तों तो यहाँ से इसके बाएं है, बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ की स्थिति हम कहेंगे बाएं चौथा नहीं, बाएं को तीसरा नहीं, बाएं दाएं से तीसरा नहीं, एकदम बाएं, या भी गलत। दाएं बाएं को चौथा है, बाएं को तीसरा है, दाएं से तीसरा है। ओ के संबंध में हम कहेंगे यहाँ से देखते हैं पहला दूसरा और तीसरा, सॉरी यहाँ तो दोस्तों हम कहें तीसरा आ जाएगा, तीसरा है। कैसे तीसरा है? बाएं से तीसरा है। कैसे? पी के संबंध में ओ की स्थिति क्या है? बाएं से तीसरा है। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, बाएं से तीसरा है। नेक्स्ट, बैठने की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अगर यहाँ से दोस्तों हम बैठा देते हैं सभी को तो देखेंगे आगे क्या क्या है। यम जो है वह पी का निकटतम पड़ोसी है। यम जो है दोस्तों वह पी का क्या निकटतम पड़ोसी है? हम कहेंगे यम जो है वह पी का नहीं, गलत है, यहाँ से गलत, पहला गलत दोस्तों। आगे ओ और डी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ओ और डी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों। हम कहेंगे ओ और डी दोनों दोस्तों पास पास में है। ओ और डी दोनों यहाँ से दोस्तों पास पास में, तो कैसे यहाँ पर 3 व्यक्ति बैठ जाएंगे? यह भी गलत, यह भी गलत है। डी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है दोस्तों वह ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। क्या डी दोस्तों वह ए के बाएं तीसरे स्थान पर? हम कहेंगे नहीं, यहाँ पर तो हम कहेंगे इसका अगर दाहिने या दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर बाएं की बात करें तीसरे स्थान पर तो पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पर नहीं बैठा, तो हम कहेंगे दोस्तों यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत दिया गया है। तो हम कहेंगे इसमें से कोई नहीं सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आता है। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कहा गया 8 व्यक्ति इस प्रकार से एक वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द मेज के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 मेज के चारों कोनों पर बैठे हैं और 4 भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, और मेज के कोनों पर बैठे चारों व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर है दोस्तों, जो कोनों पर बैठे हुए हैं उनका मुख केंद्र की ओर है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 8 व्यक्ति को हम बैठा देंगे, 8 व्यक्ति को हमने दोस्तों यहाँ पर बैठा देंगे हम इस प्रकार से। 1 2 3 4 कहा गया है कोनों, मेज के कोनों पर बैठे चारों व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। सही बात है, यहाँ से हमने दे दिया है। फिर यहाँ से फिर 4 बैठ जाएंगे। आगे आगे कहा गया दोस्तों केंद्र की ओर है तथा मेज की भुजाओं के मध्य बैठे चारों व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। हमने बाहर की ओर कर दिया है। आगे ये जो है दोस्तों वह यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, मगर ये नहीं पता है ये कहाँ पर बैठा हुआ है, मगर इसके दाएं दोस्तों दूसरे स्थान पर बैठा है। किसके दाएं? यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यू मेज के किसी एक भुजा के मध्य बैठा हुआ है। यू को दोस्तों अगर हम इधर बैठाते हैं तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर, तो दाहिना दोस्तों किधर होगा? अगर हम दाहिना देखते हैं तो दाहिना इधर होता है, तो पहला और दूसरा यहाँ पर ए बैठ जाएगा। यू मेज के किसी मध्य बैठा, सही मध्य बैठा। यक्स जो है वह बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी यू तथा ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी जो है ना तो यू का पड़ोसी है
और ना ही ए का पड़ोसी है। तो मतलब कि बी दोस्तों यहाँ पर आ सकता है। एक्स जो है वह बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे ए तथा यम के बीच 3 व्यक्ति हैं। आगे फिर देखते हैं जे यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जे दोस्तों हम कहेंगे यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। भी डब्लू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। भी जो है वह डब्लू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर यहाँ से शुरू करते हैं यक्स बी के दोस्तों हम कहेंगे दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, मगर बी दोस्तों जो है ना यहाँ पर आ सकता है, ना यहाँ पर और ना ही यहाँ पर। अब दोस्तों इन तीनों स्थान पर बी आ सकता है। अब बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? यक्स बैठा है। अगर दोस्तों हम बी को यहाँ पर बैठा देते हैं, बी को यहाँ पर बैठा देंगे और इसका दायां अगर हम देखेंगे, इसका दायां तो दूसरे स्थान पर बैठा है, कौन बैठा है? हम कहेंगे यक्स बैठा हुआ है। तो अगर दोस्तों हम बी को यहाँ पर बैठाते हैं तो इसका दायां अगर देखते हैं, बी को यहाँ पर बैठा देते हैं और इसका दायां देखते हैं हम, तो इसका दायां दोस्तों हम कहेंगे इसका दायां इधर आएगा, तो पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? यक्स बैठा हुआ है। यक्स इस जगह पर आ जाएगा। यक्स के लिए यह पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। आगे यक्स बैठ गया है और बी तथा यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है यहाँ से, और ए तथा यम के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए तथा यम के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर दोस्तों ए तथा यम के बीच 3 व्यक्ति बैठे हो तो हम कहेंगे यम यहाँ पर आ जाएगा, यम इस जगह पर आ जाएगा। आगे जे जो है वह यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो दोस्तों जे के लिए सिर्फ एक ही स्थान बचता है, यह वाला। तो भी जो है दोस्तों डब्लू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। किसके दाएं? डब्लू के दाएं। अगर दोस्तों यहाँ से हम डब्लू यहाँ पर बैठा देते हैं तो इसका दायां देखते हैं, तो इसका दायां दोस्तों इधर ही आएगा, तो पहला दूसरा, यहाँ पर कौन बैठा है? बी बैठा हुआ। अब दोस्तों सारे बैठ गए हैं, तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है यहाँ पर निम्न में से भी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? निम्न में से भी के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो भी का अगर देखते हैं दायां तो पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे स्थान पर जे बैठा है। जे फॉर जोकर, तो विकल्प नंबर ए सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर ए सही जवाब आ जाएगा, जे बैठा हुआ है। नेक्स्ट कहा गया है यदि डब्लू के वामावर्त गिनती की जाए तो यक्स तथा डब्लू के बीच कितने लोग बैठे हैं? यक्स तथा डब्लू के बीच कितने लोग बैठे हैं? अगर दोस्तों डब्लू के वामावर्त मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज गिना जाए। एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों यहाँ से गिनते हैं हम, तो यहाँ से गिनते हैं तो डब्लू तथा पूछा गया है डब्लू तथा यक्स के मध्य, डब्लू तथा यक्स के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो डब्लू तथा यक्स के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो हम कहेंगे यहाँ से अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, हम कहेंगे 1 2 3 4 5, हम कहेंगे 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 5 व्यक्ति यहाँ पर दोस्तों बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? कोई नहीं, 1 2 3, हम कहेंगे 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 3 से अधिक मतलब कि 5 व्यक्ति। नेक्स्ट है निम्न में से कौन यू के विपरीत बैठा हुआ है? यू के दोस्तों विपरीत बैठा हुआ है, मतलब कि यू अगर यहाँ पर आ रहा है, यू यहाँ पर आ रहा है, इसके विपरीत कौन बैठा है? जे बैठा हुआ है। जे बैठा हुआ है, जे फॉर जोकर। दोस्तों यहाँ पर जे बैठा हुआ, विकल्प नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट कहा गया जे के सापेक्ष में यक्स की क्या स्थिति है? जे के सापेक्ष में यक्स की क्या स्थिति है? तो जे के सापेक्ष में यक्स की क्या स्थिति है? हम कहेंगे जे के सापेक्ष में यक्स जो है दोस्तों यह इसके बाएं बैठा हुआ है, या इसके जे के बाएं बैठा हुआ है। तो हम कहेंगे जे के बाएं से दूसरा नहीं, जे के एकदम दाएं, जे के एकदम दोस्तों हम कहेंगे बाएं नहीं, दाएं नहीं है, ना ही दाएं दूसरा, ना ही एकदम बाएं है, एकदम बाएं हैं। विकल्प नंबर ए सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों यही थे आज के इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। दोस्तों इन क्वेश्चनों के माध्यम से आशा करते हैं कि आप सभी को दोस्तों यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्त। अगर आप सभी को यह क्लास समझ में आई है तो दोस्तों आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और आप सभी ने अभी तक दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही डेली क्लासेस पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।